अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मीमी सी जना मासीन, उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही मज़े का मौजू पढ़ने जा रहे हैं। उर्दू जमात दहम का हिस्सा नज़म है, जिसकी चौथी नज़म है फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला। फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला को इल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया है और फ़नी महासन और अज़मत से उजागर किया है, जबकि मुहब्बुल वतनी को भी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पर एक मिसाली लड़की और एक बहादुर लड़की के कारनामे को ज़ाहिर किया है निशार में। इल्लामा इकबाल खुद एक बहुत बुलंद पाया मुकाम रखते हैं, लेकिन इल्लामा इकबाल ने अपनी इस शायरी में इस बहादुर लड़की से मुतासिर हुए बगैर न रह सके और अपनी शायरी में इसका जिक्र किया है। दरअसल फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला अरब के एक सरदार शेख अब्दुल्ला की बेटी हैं और ये 11 साला लड़की हैं जो तराबलस की जंग में गाजियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई है। इसका मुख्तसर सा तारुफ आपको इसकी तारीख में बयान करते हैं। 29 सितंबर 911 में एक जंग लड़ी गई जो कि सुल्तनत उस्मानिया और इटली के दरमियान लड़ी गई थी। दोनों ममालिक के दरमियान में जब जंग लड़ी गई तो उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। उनमें अरब का सरदार शेख अब्दुल्ला का तमाम ख़ानदान भी इसमें शहीद हो गया, लेकिन उनकी 11 साला बेटी फ़ातिमा इसमें बच गई। उसने अपने ख़ानदान की परवाह किए बगैर गाजियों की मदद करना शुरू कर दी और वहाँ पर जो शहीद लोग थे उनको पानी पिलाना शुरू कर दिया और उनकी मदद की, मरहम पट्टी करना शुरू कर दी। ऐसे में वो जब एक तुर्क को पानी पिला रही थी तो इतालवी फ़ौजी ने उसका गिरबान पकड़ लिया और उसे तलवार से मारने की कोशिश की। ऐसे में उस 11 साला लड़की ने एक ही वार के साथ तलवार को खींच लिया और एक ही वार के साथ उस इतालवी फ़ौज को मार गिराया। तो ये मंज़र को देखते हुए इतालवी फ़ौजी ने गोलियों की बौछार करते हुए उस नन्ही मासूम बच्ची को, उस बहादुर बच्ची को जामिन शहादत फरमा दी। इल्लामा इकबाल ने हर शेर में उसको खराज तहसीन पेश करते हुए चंद अल्फाज बयान किए हैं। बहुत खूबसूरती के साथ इन अशार को बयान किया है, जिसका सबसे पहला मतला है, पहला शेर है फ़ातिमा, यानी फ़ातिमा से मुखातिब हुए कहते हैं तू आबरूए उम्मत महरूम है। फ़ातिमा तू आबरूए उम्मत महरूम है, ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते खाक का मासूम है। फ़ातिमा को कह रहे हैं तू आबरूए, तो इज़्ज़त है, उम्मत की इज़्ज़त है, उम्मत की इज़्ज़त है और तेरी मुश्ते खाक का मासूम है, यानी मुट्ठी भर जो खाक एक इंसान है। तो शेर में शायर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला की अज़ाज़ और मकाम का तज़किरा करते हैं और बयान करते हैं कि फ़ातिमा तो उम्मत मुसलमा की आबरू इज़्ज़त है, वो उम्मत जो महरूम हो चुकी है, जिसमें हरकत और अमल और जज्बा ज़िंदगी और फ़ालियत का ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर वो फ़ातिमा से मुखातिब होते हुए इस ज़मीन पर मौजूद इंसानों को भी जगा रहे हैं और उनमें भी जोश और वलवला पैदा कर रहे हैं कि जो अब बिल्कुल जज्बा हुर्रियत से और ज़िंदगी और फ़ालियत से महरूम हो चुके हैं, उनमें भी जज्बा पैदा कर रहे हैं और उनको जगा रहे हैं कि जैसे 11 साला बच्ची इतनी बहादुरी दिखा सकती हैं, तो इस मुल्क के, इस कौम के नौजवान लोग, बाकी बच्चे बूढ़े भी क्यों नहीं हम हिम्मत कर सके और अपनी बहादुरी को दिखाते हैं। उन्होंने उम्मत को उम्मत महरूम कहा है और फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला एक अरब लड़की जो तराबलस के गाजियों को पानी पिलाती हुई शहीद हुई थी, उसको आबरू के एजाज़ से नवाजा है। और फिर कहते हैं कि फ़ातिमा तेरी हस्ती का ख़मीर जिस मिट्टी से उठा है उसका ज़रा ज़रा मासूमियत का हामिल है, क्योंकि वो अरब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और अरब सरज़मीन की बेटी थी। इल्लामा इकबाल एक तारीख़ी वाक़े का सहारा लेकर मुसलमानों के अंदर जज्बा हुर्रियत पैदा कर रहे हैं और कहते हैं, बच्ची से मुखातिब होकर कहते हैं कि फ़ातिमा तो मुसलमान उम्मत के लिए इज़्ज़त और फ़ख्र का बाइस है। ये सआदत हूरे सहराई, ये सादत हूरे सहराई तेरी किस्मत में थी, गाज़ियाने दीन की सकाई तेरी किस्मत में थी। हूरे सहराई कहते हैं सहरा की हूर को उन्होंने बयान किया है कि ए फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला तो सहरा की हूर है, क्योंकि अरब एक सहराई इलाका है, तो सहरा की तो हूर है, उसे गाज़ियाने दीन, इस गाज़ियाने दीन कहा जाता है। दीन इस्लाम के लिए
جہاد کرنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ یہ غازیان دین جو ہیں ان کی سکائی پانی پلانے والی کو کہتے ہیں تیری قسمت میں تھی کہ وہ جو غازی ہیں جو لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس راستے میں جہاد کر رہے ہیں، تو ان کے لیے قسمت تھی کہ تو ان کو پانی پلا۔ اور یہاں پر مہاتب ہوتے کہتے ہیں تو ریگستان میں رہنے والی ایک نیک لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے چن لیا ہے، اور تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا کام سونپا ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تیرا انتخاب کیا ہے۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیگ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بے تیگ و سپر کہتے ہیں تلوار اور ڈھال کے بغیر، جسارت آفریں شوق شہادت ہے کس قدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تو تلوار موجود تھی اس ننھی بچی کے پاس تو دشمن پر حملہ کر سکے، اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ڈھال تھی کہ دشمن کا وار روک سکے، لیکن اس کے باوجود تم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی اور اس کی پیاس بجھاتی رہی۔ تمہارا شوق شہادت قابل تعریف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت جوش اور جذبہ اور ولولہ تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے بے تیگ ہو کر بہادری کے ساتھ مدد کی ان لوگوں کی۔ تمہارا شوق شہادت کتنا جرات پیدا کرنے والا تھا کہ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا، تمہارے جذبات دیکھ کر دوسرے لوگوں میں بھی میدان جنگ میں آنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ تمہاری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے، کیونکہ تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس میں نہ تمہارے پاس تلوار تھی اور نہ کوئی ہتھیار تھا، اور یہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاڑی بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ گلستان خزاں کے باغ میں تھی، ایسی چنگاڑی، ایسی آگ، ایسا شعلہ اپنی خاکستر میں تھی، قبر میں تھی۔ اس شعر میں علامہ اقبال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، گلستان خزاں کہہ رہے ہیں اس اجڑے ہوئے دور کو، اس اجڑے ہوئے وطن کو، زمین کو، کہ اس میں فاطمہ جیسی کلیاں بھی موجود ہیں۔ یعنی علامہ اقبال کہتے ہیں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان قوم مکمل طور پر تباہ برباد ہو چکی ہے، جس طرح کوئی چیز جل جائے راکھ باقی رہ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس راکھ سے اب کچھ حاصل نہ ہوگا، کہ اچانک اس راکھ میں کوئی چنگاڑی بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ اسی طرح ہی فاطمہ نے بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں چنگاری کا احساس دلایا ہے، اور چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں ہے بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ اسی طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں کلی کی مانند ہے، جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں بلکہ اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے، اور اس میں بھی نئے پودے اگ سکتے ہیں۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، اپنے صحرا میں ابھی بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل بھی خوابیدہ ہیں۔ آہو کہا جاتا ہے ہرن کو، پوشیدہ چھپے ہوئے ہیں، خوابیدہ ہیں یہاں سے مراد کہ سوئی ہوئی ہیں، جن کو جگانا بہت ضروری ہے اس صحرا میں، اس وطن میں۔ شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فاطمہ تمہاری شہادت سے، تمہاری اس بہادری سے، تمہارے اس جوش اور ولولے سے اس بات کا لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ ابھی ہمارے اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ہرن سے مراد انہوں نے تشبیہ دیا ہے بہادر لوگ چھپے ہوئے ہیں، جس میں نخلستان میں رہتے ہیں اور صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں علامہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ ایمانی رکھنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ فاطمہ کی قربانی نے ہمارے اندر امید کا دیا روشن کر دیا ہے، اور ہمیں اپنے مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ جیسے آسمان پر بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں چمکتی، اقبال یہاں کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اب اپنا اقتدار کھو چکے ہیں، ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی اس برستے ہوئے بادلوں میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ پھر کہتے ہیں فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے۔ فاطمہ سے مخاطب ہو کر علامہ اقبال کہتے ہیں گو شبنم افشاں،
शबनम अफशां कहते हैं, आंसुओं से भरी हुई आंखों को कहा गया है कि तेरे गम से ये आंखें शबनम अफशां हैं। नगमाए उशरत खुशी का नगमा है नालाए मातम में, कि दिली रंजो और गम का इजहार कर रहे हैं और कहता है कि तुम्हारी शहादत पर अगरचा मेरी आंखें आंसू से भरी हुई हैं, लेकिन इस दुख के पीछे एक खुशी भी है कि तुमने अपनी जान देकर अपनी कौम में ज़िंदगी के लिए एक नई लहर दौड़ा दी है और अपने वतन के नौजवानों को एक नई राह दिखा दी है। अगर वतन की हिफाजत के लिए जान भी कुर्बान करना पड़े तो इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है, रक्स तेरी खाक का कितना निशात अंगेज़ है, ज़र्रा ज़र्रा के सोच से लबरेज है। निशात अंगेज कहा जाता है रक्स लहराती हुई, जर्रा जरा हर एक जर्रा जिंदगी के सोच से लबरेज है। शेर में शायर फातिमा से मुखातिब होकर कहता है कि ऐ फातिमा, जब तेरी कब्र से मिट्टी उठती है तो इसका एक एक ज़र्रा हम में एक नया जोश और वलवला पैदा करता है। तेरी शहादत से हमें इस बात का एहसास होता है कि आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आज़ादी हासिल करने के लिए अगर जान भी चली जाए तो आने वाली नस्लें इस कुर्बानी के समरात से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगी। ए फ़ातिमा, तेरी शहादत हमारे लिए आज़ादी का पैगाम लेकर आई है। तुम्हारे वजूद का एक एक ज़र्रा हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम ग़ुलामी के ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जानों की परवाह ना करें। और जिस तरह उसने बड़ी बहादुरी के साथ मुज़ाहरा किया, हमें भी हर मामलात में हर मौके में बहादुरी का मुज़ाहरा करना चाहिए। है कोई हंगामा तेरी तरबते खामोश में, है कोई हंगामा तेरी तरबते खामोश में, पड़ रही है एक कौमे ताज़ा इस आगोश में। तरबते खामोश कहते हैं कब्र को, आगोश कहा जाता है, गोद को कहा जाता है। और इसी शेर में भी मुख्तलिफ अल्फाजों का इजहार करते हुए इल्लामा इकबाल ने उनकी शहादत के बाद हाज तहसीन पेश करते हैं। कहते हैं कि अपना फ़र्ज़ अदा किया, तूने अपनी ज़िंदगी को अपनी की आज़ादी के लिए वक्फ कर दिया। आज़ादी हासिल करने के लिए तूने अपनी जान कुर्बान कर दी, तो अब अपनी कमर में आराम से सोई हुई है। बज़ाहिर तेरी कब्र चुपचाप है, लेकिन इसके अंदर भी एक हंगामा छुपा हुआ है। जब तुम जिंदा थी तो तुम्हारा अमल और तो अब तुम्हारी रूह हमारी रहनुमा बनकर हमारी आज़ादी का सबक ही है, और तुम्हारी हस्ती मुसलमान जवानों को अज़म और वलवले से मुतारिफ करवा रही है, वाली नस्लों के लिए मशले राह हो। ताज़ा अंजुम का फ़ज़ाए आसमां में है ज़हूर, दीदा इंसान से नामहरम है जिनका मौजे नूर। अंजुम सितारे को कहा जाता है। फ़ज़ाए आसमां, आसमां की फ़िज़ा में ज़हूर है, ज़ाहिर हो रहे हैं। दीदा इंसान देखने से नामहरम है। इस शेर में बयान करते हुए कहते हैं कि तुमने एक इनकलाबी काम किया है, तुम्हारी शहादत यकीनन इनकलाब की राह को हमवार करती है। आसमां पर तुम्हारी शहादत के चर्चे हैं, तुम्हें देखकर और भी बहुत से लोग मैदान अमल में आ गए हैं। तुम्हारी देखा देखी कौम के दूसरे लोगों में भी आज़ादी हासिल करने के लिए जज्बात पैदा हो रहे हैं। तुम्हारी पैरवी में लोग आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। मुसलमानों की मिली गैरत जाग उठी है, अब वो हर हाल में आज़ादी हासिल कर रहे हैं, और मुसलमान कौम की जो तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुकी थी, यही अमल लोग इस कौम को अरूज तक पहुंचाएंगे। आखिरी शेर है यहाँ पर जिसे इल्लामा इकबाल बयान करते हैं। ये मक्ता नहीं है क्योंकि इसमें इल्लामा इकबाल का तखल्लुस इस्तेमाल नहीं हुआ, अदबी नाम इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए आखिरी शेर है। कहते हैं जिनकी तबानी में अंदाज़े कुहन भी नू भी है, जिनकी तबानी में अंदाज़े कुहन भी नू भी है, और तेरे कोकबे तकदीर का परतू भी है। नज़म की आखिरी शेर में इल्लामा इकबाल कहते हैं कि फ़ातिमा ने इन बुज़ुर्ग हस्तियों की कुर्बानियों की लाज रख ली है, जिन्होंने मुसलमानों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से रहाई दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। फ़ातिमा की शहादत से आने वाली नस्ल के अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा हुआ। फ़ातिमा ने इनकलाब की राह हमवार की, और फ़ातिमा अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चली, और अब उसने एक इनकलाब की राह हमवार कर दी है। फ़ातिमा ने आज़ादी की शमा रोशन की थी, उसकी रोशनी अब चारसू फैल चुकी है। मुसलमान नौजवानों में वही जज्बा ईमानी और जज्बा जहाद मौजूद है। जी, ये था उनका आखिरी शेर जो कुलियात इकबाल उर्दू से तमाम अशार को लिया गया है,
اور اس میں مسلمانوں کے اندر بھی جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے فاطمہ کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ان حالات میں لکھی گئی تھی جو مسلمان انگریزوں کے ہاتھوں پس رہے تھے اور ان کی غلامی کا شکار ہو رہے تھے۔ انگریز اور ہندوستان مل کر یہ کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن ایسی صورت میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کی سستی اور کاہلی کو دور کیا، ان کے اندر ایک جذبہ ابھارا اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ ہر چیز کو سر کر سکتے ہیں اور کامیابیاں اور تمام منزلیں ان کے آگے سر ہو سکتی ہیں اور ان کے قدموں کو چوم سکتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو جگایا اور جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور آج ہم آزادی سے اپنی زندگی کو اپنی سرزمین پر گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر سستی اور کاہلی کو دور کریں اور جذبہ ابھاریں اور کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر وقت ہر حالات میں ڈٹے رہیں۔ اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں اور دوسروں کی مدد کرتے رہیں، آسانیاں پیدا کریں دوسروں کے لیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔